हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 10 हेलोजन डेरिवेटिव का पार्ट 5। अगर अभी तक आपने पार्ट 4 विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 4 विजिट कर सकते हैं। पार्ट 5 में अपन स्टार्ट करने वाले डाई हेलोजन डेरिवेटिव। नाम से ही क्लियर है कि ये ऐसे एल्केन से बनाए गए हेलोजन डेरिवेटिव होंगे जिसमें दो हाइड्रोजन एटम को दो हेलोजन एटम से क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो फिर उस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने हेलोजन एटम हो जाएंगे, दो हेलोजन हो जाएंगे। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, डाई हेलोजन डेरिवेटिव कहेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते। देखो डाई हेलोजन डेरिवेटिव में ये जो दो हेलोजन एटम है ये कहां पर है, इनकी एक दूसरे से रिलेटिव पोजीशन कहां पर है, उसके बेसिस पे डाई हेलोजन डेरिवेटिव 3 टाइप के होते हैं। जेम डाइहेलाइड, विसिनल डाइहेलाइड या विस डाइहेलाइड और अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। तो देखो जेम डाइहेलाइड बोले तो जेमिनी डाइहेलाइड। जेमिनी का मतलब होता है ट्विंस। इसका मतलब दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन पे होंगे। इन दीज डाइहेलाइड बोथ हेलोजन एटम आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम। तो देखो ये दोनों हेलोजन एटम इस कार्बन पे, ये दोनों हेलोजन एटम इस कार्बन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। विसिनल डाइहेलाइड वो होता है जिसमें दोनों हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन पे होता है। विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट। तो इसमें जो दो हेलोजन एटम होंगे, एक अगर थर्ड कार्बन पे तो एक फोर्थ पे या सेकंड पे होगा, ठीक है, आजू बाजू होंगे, ठीक है। जैसे एक इस कार्बन पे तो एक इस कार्बन पे, एक इस कार्बन पे तो एक इस पे भी हो सकता था और इस पे भी, तो आजू बाजू हो गया, ठीक है। तो ये अपने कौन से होंगे, विसिनल डाइहेलाइड। तो एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन तो जेम, और आजू बाजू हो तो विसिनल। अल्फा ओमेगा क्या होगा, मतलब फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे हेलोजन एटम होने चाहिए। जैसे कि ये वाला है तो इसमें फर्स्ट कार्बन पे और फिर सीधा लास्ट कार्बन पे, तो फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे हेलोजन एटम होंगे तो अल्फा ओमेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनके अपन क्या करते हैं, कॉमन नेम देखते हैं। तो देखो जेम डाइहेलाइड जो होंगे उनके नाम में इडीन वर्ड आएगा, क्या, जैसे इथाइलिडीन, आइसोप्रोपाइलिडीन, ठीक है। जबकि विसिनल डाइहेलाइड के नाम में इथाइलीन, प्रोपाइलीन, और जबकि इधर क्या आ रहा है, इथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन, ऐसे नाम आएंगे, ठीक है। पीछे तो वही लगाना है क्लोराइड, अपन ने पहले भी देख चुके हैं कि कॉमन नेम इनके क्या होते हैं, एल्काइल क्लोराइड। तो पीछे तो जो भी हेलाइड होंगे वो उसके हिसाब से, क्लोराइड है तो क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। लेकिन आगे जो होगा वो जितने रूट वर्ड का एल्काइल ग्रुप बनाएंगे उतना बना देंगे और पीछे क्या लगा देंगे, इडीन। मतलब इनका कॉमन नेम क्या होगा, एल्काइलिडीन हेलाइड तो होगा जेम डाइहेलाइड का, और एल्काइलीन हेलाइड होगा विसिनल डाइहेलाइड का। और इनका क्या होगा, अल्फा ओमेगा फिर डाई हेलो एल्केन, क्या होगा, अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन, कोई प्रॉब्लम नहीं। आईयूपीएसी नाम तो आपको पता ही है, दो कार्बन है, फर्स्ट पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो 1,1 डाई क्लोरो, और फिर दो कार्बन था इथेन। इसमें देखो सेकंड पे जुड़े हुए तो 2,2 डाई क्लोरो प्रोपेन, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। और अल्फा ओमेगा वाले का क्या हो जाएगा, जैसे ये वाला है तो ये फर्स्ट पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो 1,4 डाई क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। तो देखो यहां जितने भी मेथड होंगे वो अपन ने नॉर्मल जो हेलो एल्केन किए थे, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड जो किए थे उनके जैसे के जैसे ही होंगे। अच्छे से आप उनको रिकॉल करके और फिर इनको समझना तो बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो जो पहला मेथड है वो है, अपन जेम डाइहेलाइड बनाने के मेथड देखते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड से बनाना, रिएक्शन किससे करानी है, PCl5 से। मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी PCl5 से रिएक्शन होगी POCl3 निकल जाएगा। तो देखो यहां पे ये P, ये O और 3 Cl इधर से, POCl3 निकल गया। पीछे क्या बचेगा, 2 Cl, और यहां पे भी देखो ऑक्सीजन निकलने से इस कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो गई, तो ये 2 हेलोजन एटम यहां लग जाएंगे। क्या बन गया, एल्काइलिडीन, और क्योंकि हेलोजन एटम क्लोरीन है तो एल्काइलिडीन क्लोराइड। अगर मैंने यहाँ CH3 लिया होता तो यहाँ क्या हो जाता, इथाइलिडीन क्लोराइड बन जाता, ठीक है। अब अपन कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड भी ले सकते हैं और कीटोन भी। आप में से कोई लोग नहीं जानते अभी तक तो देखो C डबल बॉन्ड O वाले को कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, और इसमें अगर एक तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक तरफ हाइड्रोजन, तब तो ये होगा एल्डिहाइड, और दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है तो उसे क्या कहेंगे, कीटोन। जैसे कि ये कौन सा है कीटोन, एसीटोन, ठीक है। एसीटोन कॉमन नाम है इस वाले कीटोन का, इसका आईयूपीएसी नाम होगा प्रोपेनॉन। इसमें भी ऐसे ही करानी, PCl5 से रिएक्शन करानी थी तो क्या होगा, एक P एक O और यहां से 3 Cl, POCl3 बना देंगे, और जो पीछे 2 क्लोरीन बचे हैं वो यहां लग जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड।
दूसरा है अपन एल्काइन से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? एल्काइन से। आपको याद हो तो एल्कीन पे अपन ने HCl ऐड किए थे और अपन ने जो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव बनाए थे। यहां पर एल्काइन लेना है और HX क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, अब HX ऐड वही मार्कोनिकॉफ रूल से करना अगर जरूरत पड़े तो। जैसे इस पे तो कोई जरूरत ही नहीं है, HCl किसी एक पे H जोड़ देंगे तो CH2, एक पे Cl जोड़ दिया CHCl। लेकिन जब दूसरा HCl जोड़ेंगे तब वो अपन मार्कोनिकॉफ का रूल लगाएंगे। मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता है कि हेलोजन एटम या नेगेटिव जो एटम होता है वो उस कार्बन पे लगता है जहां पर हेलोजन पहले कार्बन पे हाइड्रोजन कम हो। तो इन दोनों में से हाइड्रोजन कम का इस पे तो लग जाएगा हेलोजन और दूसरे वाले पे हाइड्रोजन। ये बन गया अपना। ठीक, ऐसे कैसे? इसमें देखो, इसमें पहली बार जब HCl जोड़ेंगे तब भी मार्कोनिकॉफ का रूल लगा सकते हैं। इधर भी हेलोजन जोड़ सकते हैं, इधर भी, लेकिन इस तरफ जोड़ेंगे क्योंकि इस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, लगा दिया। दूसरी बार जब हेलोजन ये HCl का ऐड करेंगे तो भी हेलोजन एटम उसी कार्बन पे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम थे, इसी कार्बन पे थे, इधर हेलोजन जुड़ जाएगा, इधर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इस तरीके से अपने दो ही मेथड है अपने बुक में जैम डाई हैलाइड बनाने के। एक PCl5 से रिएक्शन थी, एक HCl से। दोनों ही बहुत सिंपल है। PCl5 से जब रिएक्शन करानी थी तो POCl3 निकाल दिए, जो 2 Cl बचे थे वो दोनों उस पे लगा दिए। और जब HCl से रिएक्ट करानी थी तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से एक एक करके 2 बार, एक बार HCl से जोड़ेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक बार और जोड़ेंगे तो डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड भी हो जाएगा, साथ में डाई हेलोजन डेरिवेटिव भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं विस्नल डाई हैलाइड की प्रिपरेशन रिएक्शन। तो इसके भी अपन को 2 मेथड करने। पहला है एल्कीन से। तो देखो एल्कीन में अपन क्या करेंगे? एडिशन ऑफ Cl2। Cl2 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब तो देखो अगर अपन Cl2 ऐड करेंगे तो एक Cl इधर लगेगी तो इसकी भी तो वैलेंसी खाली होगी, तो दूसरी Cl इस पे नहीं लगेगी, पास वाले पे लगेगी। क्योंकि एक जगह पर जब कुछ चीज जुड़ता है तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो पास वाले की भी तो वैलेंसी खाली होगी, और पास वाले की वैलेंसी खाली होगी तो दूसरा Cl वहां लग जाएगा। तो आजू बाजू Cl लगेंगे तो ये कौन सा बन जाएगा? विस्नल डाई हैलाइड। अगर यहां मैं HCl लेता तो अपने मोनो हेलोजन डेरिवेटिव बन जाता, जो कि अपन ने बनाया भी था। ठीक है, तो एल्कीन पे अपन Cl2 ऐड करके क्या बना सकते हैं, या X2 ऐड करके अपन क्या बना सकते हैं? विस्नल डाई हैलाइड बना सकते हैं। दूसरा है इथाइलिन ग्लाइकोल से। ये रिएक्शन अपन कर चुके हैं पहले से। ठीक है, वही PCl5 की रिएक्शन है। PCl5 की रिएक्शन में क्या निकल जाता है? POCl3 निकल जाता है। अब यहां 2 OH है, 2 O है, तो यहां PCl5 भी कितना लेना पड़ेगा? 2। क्यों? क्योंकि एक PCl5 का मॉलिक्यूल एक O निकालता है POCl3 के फॉर्म में। यहां 2 ऑक्सीजन है इसलिए 2 PCl5 निकाल दिए, 2 ले लिए PCl5, और ये PCl5 इससे रिएक्ट करेंगे तो देखो POCl3 कितने बनेंगे? 2। ये दोनों ऑक्सीजन चले गए, दोनों P चले गए, ये Cl5 में से 3 Cl चले गए, पीछे कितने बचे? 2 Cl। एक Cl इस H के साथ HCl के फॉर्म में, दूसरा Cl यहां लग जाएगा। ऐसे कैसे? दूसरे वाले PCl5 मॉलिक्यूल का एक Cl HCl के फॉर्म में और दूसरा वाला यहां लग जाएगा। ये हो गया। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो, ये PCl5 के 2 मॉलिक्यूल है ना, एक एक मॉलिक्यूल पे समझो। देखो ये अपने यहां पर OH था और इसकी अपन को PCl5 के साथ क्या करानी थी? रिएक्शन करवानी थी। किसके साथ करवानी थी? PCl5 के साथ में रिएक्शन करवानी थी। तो PCl5 के साथ रिएक्शन अपन ने कैसे करवाई कि ये P और ये O किसके फॉर्म में निकल गया? POCl3 के फॉर्म में। यहां पे पीछे कितने Cl? 5 Cl थे तो 2 बचे, एक Cl HCl के साथ निकल जाएगा। अब ये पूरा ही मॉलिक्यूल हट जाएगा, इसकी जगह Cl आ जाएगा, तो एक OH की जगह Cl आ गया। ऐसे कैसे? नीचे वाले पे भी कराने के लिए एक और PCl5 ले लिया। तो PCl5 की रिएक्शन तो मैं बार बार कह रहा हूं आपको ऐसे ही याद कर लेनी है। PCl5 का मॉलिक्यूल सामने वाले में से ऑक्सीजन लेता है, POCl3 बना लेता है, पीछे के Cl अपन को जोड़ना है। नेक्स्ट है अपने अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बनाने। तो ये कैसे बनाएंगे? ये अपन हुंस-डिकर रिएक्शन से बनाएंगे। ये भी अपन पहले कर चुके हैं, ध्यान से सुनना। देखो ऐसी थी रिएक्शन, RCOOAg था, इसकी रिएक्शन अपन ने Br2 से कराई थी, तो ये CO2 निकल गया था। ठीक है, AgBr के साथ निकल गया था, एक Br के साथ, तो जो पीछे एक Br बचा था वो एक Br यहाँ पे लग गया। ठीक है, ठीक ऐसे कैसे रिएक्शन अभी भी करानी, अभी भी अपन को ऐसे ही करानी। यहां पे क्योंकि अपन को डाई हेलोजन डेरिवेटिव बनाने, तो RCOOAg ना लेकर 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट ले लेंगे, तो ऊपर भी COAg नीचे भी COAg। ठीक है, ये जुड़े हुए। एक Br की जगह 2 Br2 ले लेंगे, तो देखो AgBr निकल गया, इधर भी AgBr 2 AgBr निकल गए,
दो ये CO2 के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, यहाँ पे 2 Br के एटम बचेंगे, एक इधर लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा। वापस रिपीट करता हूं, देखो यहाँ 2Br2 है, बोले तो 4 Br है, उसमें से 2 Br, एक इस Ag के साथ, एक इस Ag के साथ, 2 AgBr हो गए। ये तो CO2 के फॉर्म में निकलता ही है, तो यहाँ की वैलेंसी खाली हो गई। अब यहाँ पे एक खाली है और 2 Br बचे, तो एक Br यहाँ लग जाएगा, एक Br यहाँ। सेम की सेम हुंस-डिकर रिएक्शन है, बस 2 बार करवानी। ये सारी रिएक्शन अपन पहले कर चुके हैं, बस 2 बार हो रही है एक एक ही कंपाउंड पे, तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव बन रहे। तो ये अपन अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ खास है नहीं, कलरलेस होते हैं, स्वीट स्मेल के होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्ट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन लेते हैं। तो सबसे पहली है हाइड्रोलाइसिस एक्वस क्यूएच के साथ, ये अपन पहले कर चुके हैं। एक्वस क्यूएच के साथ और एल्कोहलिक क्यूएच के साथ 2 तरह की रिएक्शन थी। एक्वस क्यूएच के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो KOH क्या करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, तो KOH रिएक्ट करेगा तो KCl निकाल देगा, एक और KOH लेंगे वो भी KCl निकाल देगा, तो यहाँ पर Cl की जगह क्या आ जाता है, OH आ जाता है। ये पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, एक ही कार्बन पे अगर 2 H लगे होते हैं तो बहुत ही कम स्टेबल होते हैं। तो क्या होगा, देखो यहां से OH और यहां से H, H2O के फॉर्म में क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, H2O के फॉर्म में। देखो ये कुछ ऐसे निकल गया, H2O निकल गया, तो पीछे देखो क्या बचा, CH3CHO एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर मैं ऐसा कोई जैम डाई हैलाइड लूं जिसमें बीच में हो, ताकि दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हो, तब क्या होगा, दोनों Cl हट जाएंगे। ये तो पक्का है, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो Cl की जगह OH आ जाएगा। इसमें भी यही अनस्टेबल होगा, तो एक से OH एक से H निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन बन जाएगा। इसका मतलब जब जैम डाई हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे या फिर जैम डाई हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करवाएंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्वस KOH की रिएक्शन अपन ने मोनो हेलोजन डेरिवेटिव में की थी। जब करवाते हैं तो अपन क्या करते हैं, K को Cl के साथ KCl और Cl की जगह OH आ गया था। ठीक है, अगर विस्नल डाई हैलाइड ले और एक्वस KOH ले तो क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो क्या होगा, वो की वही रिएक्शन होगी, Cl चला जाएगा, उसकी जगह OH आ जाएगा, लेकिन यहाँ OH आजू बाजू पे आ रहे तो ऐसे कैसे ही पड़ा रहेगा, वो रिएक्शन नहीं होगी आगे और इथाइलिन ग्लाइकॉल बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का क्या मतलब हुआ, हाइड्रोजन भी निकलेगा और हेलोजन भी, बोले तो HX निकलेगा। अभी अपन ने देखा था, जब अपन ने HX जोड़ा था, किस पे जोड़ा था, एल्काइन पे HX जोड़ा था, तो अपन ने क्या बनाया था, एल्काइन पे HX जोड़कर अपन ने डाई हेलोजन डेरिवेटिव बनाए थे। अब डाई हेलोजन डेरिवेटिव से वापस HX निकालेंगे तो वापस एल्काइन बन जाएगा, उल्टा। और ये कराने के लिए अपन एल्कोहलिक KOH लेंगे। ये भी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में एलिमिनेशन होता है और एक्वस KOH के प्रेजेंस में रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर एल्कोहलिक KOH लेंगे तो क्या होगा, देखो यहां से Cl और इधर से H, HCl, यहां से Cl और इधर से H, HCl, तो 2 HCl निकल गए। इन दोनों पे से एक हाइड्रोजन और एक Cl निकल गया, एक हाइड्रोजन एक Cl, दोनों की दो वैलेंसी खाली हो गई, तो क्या हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ऐसे कैसे, इसमें चाहे जैम डाई हैलाइड हो चाहे विस्नल डाई हैलाइड, दोनों ही केस में क्या बनता है, एल्काइन ही बनेंगे। इधर भी देखो, ये Cl और यहां से एक H, फिर ये Cl और यहां से एक H। जिस कार्बन से Cl लेना है उसके पास वाले कार्बन से क्या ले लेना है, अपन को हाइड्रोजन ले लेना है। तो यहां पर कितने बचेंगे, CH बचेगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकल चुके हैं, या 2 क्लोरीन निकल गए, CH बचा, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड क्यों हुआ, दोनों की दो वैलेंसी खाली हो गई। इस तरीके से अपन ने इसकी क्या कर ली, केमिकल प्रॉपर्टी भी कर ली, किसकी कर ली, हाइड्रोलाइसिस कर लिया अपन ने, डीहाइड्रोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर लिया। अब एक और अपने प्रॉपर्टी है, वो बेसिकली क्या है, डीहेलोजिनेशन है। क्या होगा, डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन का क्या मतलब है, हेलोजन ग्रुप हटेगा। यहां पर अपने हाइड्रोजन और हेलोजन हट रहा है, HX निकल रहा है, वहां X2 निकलेगा। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन जो है वो जैम डाई हैलाइड, विस्नल डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड तीनों ही देते हैं, और किसके साथ रिएक्शन कराने पे देंगे, जिंक के साथ। Zn जो होगा इनके डाई हेलोजन को अपने साथ ZnX2 के फॉर्म में निकाल लेगा। अब देखो आउटपुट सबके अलग अलग है। जैम डाई हैलाइड और विस्नल डाई हैलाइड ये दोनों एल्कीन बनाते हैं, क्या बनाएंगे, एल्कीन। जबकि अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड जो है वो साइक्लो एल्केन बनाएगा। इन दोनों में बनेगी तो एल्कीन, लेकिन वो एल्कीन भी अलग तरह की होगी।
जैम डाई हैलाइड के केस में अपन जो जैम डाई हैलाइड लेंगे, मान लो n कार्बन का है तो एल्कीन 2n कार्बन की बनेगी, जबकि विस्नल डाई हैलाइड में उतने ही कार्बन की एल्कीन बनेगी। कैसे करते हैं देखो, देखो यहां Zn लिया तो ये Cl2 को निकाल, ये जो 2 Cl है इसको ZnCl2 के फॉर्म में निकाल देगा। इससे इस कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो गई। तो अब ये 2 वैलेंसी कैसे पूरी करें, तो ये ऐसा कैसा कोई एक और मॉलिक्यूल होगा, उसके भी Zn क्या करेगा, उसके भी 2 Cl को अपने साथ ZnCl2 के फॉर्म में निकाल देगा, उसकी भी 2 वैलेंसी खाली हो जाएगी और ये कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे। तो अपन ने स्टार्टिंग जो कंपाउंड था जैम डाई हैलाइड का वो कितने कार्बन का लिया था, 2 कार्बन का, और यहां कितने कार्बन का बन गया, 4 कार्बन का। ठीक है, इसकी भी 2 वैलेंसी खाली, इसकी भी 2 वैलेंसी खाली, तो ये 2 बॉन्ड से जुड़ जाए। लेकिन विस्नल डाइहैलाइड में जब ZnCl2 को निकालता है तो एक Cl इस कार्बन से निकलता है और एक Cl इस कार्बन से, तो 2 Cl निकल गए ZnCl2 के फॉर्म में। दोनों की एक एक वैलेंसी खाली हो गई थी तो दोनों के बीच में ही डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसका मतलब एल्कीन तो इधर भी बनेगी, लेकिन यहां 2 कार्बन की थी तो 2 कार्बन की एल्कीन बनी, जबकि यहां 2 कार्बन का था तो एल्कीन 4 कार्बन का बन गया। फर्क समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड में भी यही होगा। Zn जब रिएक्शन करवाएंगे तो Zn दोनों Cl को ZnCl2 के फॉर्म में निकाल देगा। अब इसमें भी एक एक वैलेंसी इन दोनों की खाली हो गई तो इनके बीच में भी बॉन्ड बन जाएगा, पर इनके बीच में पहले से तो बॉन्ड था ही नहीं। जब अब बॉन्ड बनेगा तो सिंगल बॉन्ड होगा, तो ये पूरी एक साइक्लिक रिंग बन जाएगी और साइक्लोएल्केन बन जाएंगे। जैसे यहाँ 5 कार्बन थे तो साइक्लोपेंटेन बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे है इसके यूजेज। वो यूजेज बेसिकली मोनो हेलोजन डेरिवेटिव के भी हैं और डाई हेलोजन डेरिवेटिव के भी हैं। तो आप यहां से नोट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो यहां से आप नोट कर लीजिए। आगे करते देखो, नेक्स्ट लेते हैं ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव कौन से होते हैं? वो हेलोजन डेरिवेटिव जिनमें अपन एल्केन में से 3 हाइड्रोजन निकाल देंगे, उसकी जगह 3 हेलोजन आ जाएंगे। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव जनरली हेलोफॉर्म्स भी कहलाते हैं, जैसे CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHI3 आयोडोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म। अपने CHF3 वो इतना कॉमन कंपाउंड वो बनता ही नहीं है, ऐसे समझ लो। ठीक है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बहुत यूटिलाइज होता है, CHI3 आयोडोफॉर्म ये भी बहुत यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो अपन इन दोनों पे फोकस करेंगे। अब देखो, जो ये ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव है जिन्हें अपन हेलोफॉर्म्स कहते हैं, इनको प्रिपेयर करने की जो रिएक्शन होती है उसे अपन कहेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन। इससे अपन हर तरीके का हेलोफॉर्म बना सकते हैं, मतलब CHCl3 भी बना सकते हैं, CHI3 भी बना सकते हैं, CHBr3 भी बना सकते हैं। ठीक है, बाकी बाद में एक एक टॉपिक लेंगे, उनके खुद की इंडिविजुअल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन वगैरह सब करेंगे, लेकिन ये हेलोफॉर्म रिएक्शन सब हेलोफॉर्म को बना सकती है। अब ये रिएक्शन करने के लिए जो स्टार्टिंग जो कंपाउंड होगा वो अल्कोहल हो सकता है, इस तरीके का होना चाहिए, और कीटोन हो सकता है जो इस तरीके का होना चाहिए। अगर अपन अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे तो एक स्टेप बाद, जैसे कि ये पहला स्टेप खत्म होने के बाद क्या बन गया, कीटोन बन गया, और फिर बाद में वो रिएक्शन हो जाएगी। और कीटोन से स्टार्ट करेंगे तो पीछे की 2 रिएक्शन हो जाएगी। अच्छे से समझना क्या होता है। अपन यहां से स्टार्ट करते हैं, ये अपन ने अल्कोहल लिया, रिएक्शन करवाई X2 से। अब यहाँ X2 वही लेना है, जैसे मान लो क्लोरोफॉर्म बनाना है तो Cl2 ले लो, आयोडोफॉर्म बनाना है तो यहाँ I2 ले लो। X2 से रिएक्शन करवाए तो देखो यहां से H और ये H, 2H और X, 2HX बना ली, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे एक एक वैलेंसी दोनों की खाली हुई तो डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट रिएक्शन हो गई। सेकेंड रिएक्शन में देखो RCOCH3, ये RCOCH3, इसकी रिएक्शन और हेलोजन एटम से कराएंगे। ठीक है, और कितने से करा रहा हूं, 3x2 से करा रहा हूं। क्यों करा रहा हूं, यहां कितने हाइड्रोजन है, 3, इन तीनों हाइड्रोजन का हटा के 3x लगाना है, तो 3 हाइड्रोजन को हटाने के लिए 3x चाहिए और उसकी जगह पे भी 3x और आने, तो 3x2 ले लिया, टोटल 6 हेलोजन एटम हो जाएंगे। 3 तो 3HX के फॉर्म में निकल जाएंगे, 3 इसकी जगह आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ये जो कंपाउंड है इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा KOH के साथ। किसके साथ करूंगा, KOH। तो देखो KOH क्या करेगा, KOH में से जो H जो होगा वो और CH3 ये तो बना लेगा। देखो कौन कौन सा, ये और ये तो बना लिया, CHX3 अपना क्या बन गया, हेलोफॉर्म। पीछे क्या बचा, RCO और OK, RCO के फॉर्म में निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अपने हेलोफॉर्म बन जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, और भी KOH होंगे, वो ये जो HX है इनके साथ रिएक्शन कर लेंगे। यहाँ टोटल HX कितने, 2 और 3 5, तो 5HX 5KOH, वो 5KX बना लेंगे और 5H2O बना लेंगे,
कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये तो है स्टेप में, 4 स्टेप में। अगर मुझे एक ही स्टेप में लिखनी हो तो रिएक्शन में यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, इस वाले कंपाउंड से या इस वाले, पहले इससे करता हूं। तो ये मैंने लिया एक। हेलोजन कितने लेने मेरे को, देखो 1 इधर और 3 इधर, तो 4। KOH कितने लेने, 1 इधर और 5 इधर, तो कितने हो गए 6। HX क्यों नहीं लिखे, देखो 5 HX इस तरफ है और 2 और 3 5 HX इस तरफ है, कट जाएंगे, तो अपन ने HX ना इधर लिखे ना इधर लिखे। इस तरफ क्या क्या बनेगा, देखो CHX3, ठीक है। ये RCOCH3 इससे और इससे कट जाएगा, तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं। ये वाला भी कट जाएगा, वो भी लिखने की जरूरत नहीं। एक तो बनेगा RCOK 5KX और 5S2। तो ये एक स्टेप में रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं तो 4 हेलोजन मॉलिक्यूल चाहिए और 6 KOH चाहिए, हेलोफॉर्म बन जाएगा। लेकिन अगर रिएक्शन यहां से स्टार्ट करूं, कहां से, यहां से, तो देखो ये अपन ने लिखा, तो कितने हेलोजन चाहिए, सिर्फ 3 ही चाहिए, ठीक है। अब 3 ही चाहिए, KOH कितने चाहिए, तो उसको अच्छे से समझना। देखो ये वाला KOH तो चाहिए, तो एक KOH तो हो गया। अब यहां पर KOH उतने चाहिए जितने HX है। ये 2 HX तो है नहीं, क्योंकि ये वाला तो था ही नहीं, अपन ने रिएक्शन यहां से स्टार्ट की थी। तो कितने HX थे, 3 HX थे, तो 3 HX के लिए 3 KOH, तो 3 KOH वो और 1 KOH ही, तो कितने 4 KOH से काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन बेसिकली इन 4 स्टेप से ही लिखी गई है। ये एक स्टेप में, ये बहुत सारे स्टेप में, ठीक है। तो ये अपने हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गई। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं क्लोरोफॉर्म। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म का लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं, या लैब प्रिपरेशन मेथड क्या है। तो देखो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कर देते हैं और इस फ्लास्क में क्या करते हैं, इथेनॉल, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CaOCl2, वाटर लेते हैं और एक ग्लास ट्यूब से जुड़ा हुआ ये कंटेनर होता है और इसके ऊपर कंडेंसर लगा होता है, जिसमें अपन क्या करते हैं, यहां से जो भी गैसेस मिक्सचर होगा उसे ठंडा किया जाएगा, ठीक है। तो जब इसे अपन हीट देंगे तो क्या होगा, देखो, तो जो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो वाटर के साथ, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में Cl बनती है। देखो जनरली क्लोरीन जो होती है Cl2 के फॉर्म में बनती है, जबकि यहां Cl एटॉमिक फॉर्म में बनती है। ऐसी Cl को कहते हैं नेसेंट क्लोरीन और ये कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव होती है। अब देखो यहां पर ये अपन ने तो सिर्फ बैलेंस इक्वेशन लिखी है, ये जितने Cl चाहिएंगे ये वाली रिएक्शन देगी, ठीक है। अब ये Cl जो होता है वो इथेनॉल से रिएक्ट करता है और इथेनॉल से रिएक्ट करके क्या बनाता है, देखो यहां Cl जब इथेनॉल से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, देखो यहां का H और यहां का H, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 2H और 2Cl, क्या बना देगा 2HCl। पीछे क्या बचेगा CH3CHO। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ध्यान से सुनना, CH3 ये अपना था CH2 और यहां क्या था, OH था, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन तो यहां से जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां से, ठीक है, और ऐसा होने से यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और वो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के साथ 2HCl बना देंगे। पीछे क्या बन गया CH3CHO, ये CH3CHO, जिसे क्या कहते हैं इथेनॉल, ठीक है। अब ये एल्डिहाइड जो है वो 6Cl से रिएक्ट करेगा। अब ये Cl कहां से आएंगे, इसी रिएक्शन से आएंगे, ठीक है। अब ये 6Cl क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं इन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। तो यहां 3 हाइड्रोजन है तो 3 क्लोरीन इनके साथ रिएक्ट करके 3HCl बना देंगे, तो 3 क्लोरीन तो इधर चाहिए और 3 क्लोरीन ही इसकी जगह आ जाएंगे, तो CCl3CHO बन जाएगा 3HCl, ठीक है। ये CCl3CHO क्लोरल कहलाता है और ये क्लोरल जो होगा उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। कहां से आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहां से, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दो Ca और OH के 2 थे ना OH, तो एक OH ऊपर और एक OH नीचे, और ये क्लोरल के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं CCl3CHO CCl3CHO। तो ये देखो C और ये H CHCl3, ये C और ये H CHCl3, 2 तो क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल बन जाएंगे और ये पीछे वाला पूरा एक साथ आ जाएगा, कौन, HCOO HCOO। वापस रिपीट करता हूं, देखो HCOO और ऐसे कितने हैं, 2 बार, और वो कैल्शियम के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से क्लोरोफॉर्म बनता है और ये क्लोरोफॉर्म का क्या है, प्रिपरेशन मेथड क्या है, लैब प्रिपरेशन मेथड है। अपन यहां पर इथेनॉल की जगह एसीटोन भी ले सकते थे। क्या ले सकते थे, एसीटोन। एसीटोन एक तरह का कार्बोनिल कंपाउंड है, तो रिएक्शन में सिर्फ ये वाला स्टेप हट जाता। मतलब पहला स्टेप ऐसे कैसे ही रहता, ब्लीचिंग पाउडर H2O के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनाता, फिर ये वाला स्टेप नहीं, सीधा यहां पर आ जाते। एल्डिहाइड की जगह क्या ले रखा है, यहाँ कीटोन ले रखा,
और वही 6Cl चाहिए, वही 3 हाइड्रोजन हटा के उनकी जगह क्या आ जाएंगे, 3Cl आ जाएंगे और 3 HCl बन जाएंगे। और लास्ट स्टेप में वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होगी, जो CCl3 वाला पार्ट है वो H के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, CHCl3, और बाकी वाला पार्ट कैल्शियम के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो सेम का सेम मेथड। नेक्स्ट है, जब इस मेथड से अपन बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्लोरोफॉर्म के साथ HCl की इंप्योरिटी भी रह सकती है। तो कैसे चेक करेंगे कि HCl है या नहीं? तो जो प्योर क्लोरोफॉर्म होता है वो AgNO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन अगर उसमें HCl है तो HCl तो AgNO3 के साथ रिएक्शन देगी। तो करना सिर्फ इतना सा है कि जो क्लोरोफॉर्म का सैंपल है उसमें AgNO3 मिला देना है। अगर वो प्योर हुआ तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, लेकिन अगर उसमें HCl की इंप्योरिटी हुई तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। और क्यों बनेगा? क्योंकि वो HCl AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगी, AgCl और HNO3 बन जाएगा। AgCl जो होता है वो व्हाइट पीपीटी देगा और वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगी। अगर ये बनती है इसका मतलब उस क्लोरोफॉर्म में HCl की क्या है, इंप्योरिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, क्लोरल हाइड्रेट से भी क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। अब क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है? देखो, क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है, CH पे एक तरफ तो ये CCl3 है जैसे कि यहाँ पे भी था, पर दूसरी तरफ 2 OH लगे हुए थे। ठीक है, तो CH एक तरफ OH, OH CH CCl3। ठीक है, ये अपना क्या है, क्लोरल हाइड्रेट। इसकी रिएक्शन करानी है NaOH के साथ। किसके साथ करानी है? NaOH के साथ। देखो समझने के लिए अच्छे से मैंने साफ साफ बना रखा, देखो HCOONA, ये निकल गया HCOONA। वापस रिपीट करता हूं, HCOONA, ये निकल गया। पीछे देखो यहाँ क्या बचा, OH, और यहाँ पे क्या बचा, H। ये किसके फॉर्म में निकल जाएगा, H2O के फॉर्म में। अब यहाँ पीछे बचा H और यहाँ बचा CCl3, वो H इधर लग जाएगा तो CHCl3 बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं, रिडक्शन ऑफ CCl4। तो CCl4 लेंगे और उसके ऊपर हाइड्रोजन जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन तो एक एक करके सारे Cl के साथ रिएक्ट करके HCl के फॉर्म में निकालता रहेगा और सारे Cl वापस किससे रिप्लेस हो जाएंगे, हाइड्रोजन से, और मीथेन बन जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बार रिडक्शन कराना चाहता हूं, बोले तो पार्शियल रिडक्शन करवाना चाहता हूं। यही वजह है कि यहाँ पे Fe+2H2O लेते हैं जो पार्शियल रिडक्शन ही करवाता है। तो यहाँ क्या होगा, 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेंगे, एक क्लोरीन और H क्या बना लेगा, HCl, और एक क्लोरीन की जगह H आ जाएगा तो CHCl3 बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। देखो CH4 की अगर Cl2 से रिएक्शन करवाई जाए तो एक हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl के फॉर्म में निकल जाएंगे, एक क्लोरीन इसकी जगह आ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3Cl। अगर और Cl2 से करवाई जाए तो एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा HCl के फॉर्म में और एक Cl2 और आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH2Cl2। अगर उसकी क्लोरीन से और रिएक्शन करवाई जाए तो एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा और CH2 की जगह CH हो जाएगा, क्लोरीन एक और बढ़ जाएगा, CHCl3, जो कि क्या है, क्लोरोफॉर्म। अगर और रिएक्शन करवाई जाए तो ये CCl4 में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, फ्रॉम सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो क्या होता है सोडियम हाइपोक्लोराइट, NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइट कहलाता है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले NaOH और क्लोरीन लेंगे। यहाँ पे देखो 2 NaOH के मॉलिक्यूल है, इसको अपन समझते, देखो 2 NaOH बनाते हैं, NaOH, और एक बार और लिख देते हैं NaOH। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से एक NaO जो है वो Cl के साथ, एक Cl के साथ रिएक्ट करके NaOHCl बना लेगा, और दूसरे NaOH का Na जो है वो Cl के साथ रिएक्ट करके NaCl बना देगा। एक से H और एक से OH H2O के फॉर्म में निकल जाएगा, याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, उसके बाद देखो ये NaOCl जो है वो अपने अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा। तो अब ध्यान से देखना, यहां 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन NaO के साथ रिएक्ट करके NaOH बना लिया और दूसरा हाइड्रोजन Cl के साथ रिएक्ट करके HCl बना दिया। पीछे क्या बच गया, RC+O CH3 बन गया। फिर आगे बढ़ते हैं, ये जो कीटोन है वो 3 NaOCl के साथ रिएक्ट करेगा, या 3 Cl जो है वो क्या करेंगे, इन 3 हाइड्रोजन की जगह आ जाएंगे और क्या बन जाएगा, देखो RCOCH3 था, RCOCCl3 बन जाएगा। यहां से 3 हाइड्रोजन जो निकले हैं वो यहां पर आ जाएंगे और 3 NaOH बन जाएगा। आगे चलते, आगे NaOH जो है वो NaOH इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, CCl3 जो है उसमें से यहां से एक हाइड्रोजन CHCl3 बना लेगा और बाकी पूरा एक साथ जुड़ जाएगा, RC+OONA, RCOONA। ठीक है, ये अपने हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइट से अपन ने क्लोरोफॉर्म बनाया।
एक चीज यही क्लियर कर देता हूं, अगर यहाँ Cl2 ना लेकर I2 लूं, क्या लूं, आयोडीन ले लूं I2, तो सब जगह या NaOCl की जगह NaOI बन जाएगा, सोडियम हाइपो आयोडाइड बन जाएगा, और लास्ट में भी यहाँ CHCl3 की जगह क्या बन जाएगा, CHI3। जहां जहां Cl लिखा हो वहां आई लिखते जाओ। तो ये आयोडोफॉर्म बनाने का मेथड हो गया। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है वो कलरलेस होता है, स्वीट स्मेल होती है, और इसे अगर ज्यादा सुंगा दिया जाए तो बेहोश भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी करते हैं। तो सबसे पहली कि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फॉस्जीन बना लेता है। क्या बना लेता है, फॉस्जीन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2-3 छोटे छोटे कंपाउंड है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो अच्छे से इस वाले टॉपिक में जो जो चीजें बना रहे हैं उसको अच्छे से याद करना। तो क्लोरोफॉर्म जो है वो फॉस्जीन में कन्वर्ट हो सकता है, किससे रिएक्ट करके, ऑक्सीजन से, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो फॉस्जीन बनेगी ये टॉक्सिक होती है। तो क्लोरोफॉर्म अगर किसी को अपन सुंगा दे तो वो सिर्फ बेहोश होगा, लेकिन ये तो मार भी सकती। तो देखो अपन को इसको प्रिवेंट करना है, इसको इसमें कन्वर्ट नहीं होने देना। तो ये करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ 2 चीजें हैं जिसकी वजह से ये रिएक्शन हो रही है, एक ऑक्सीजन और एक लाइट। तो दोनों को ही प्रोटेक्ट करते हैं, वो दोनों को ही प्रिवेंट करते हैं, दोनों को अंदर नहीं आने देते। तो लाइट को अंदर नहीं आने के लिए क्लोरोफॉर्म को जहां स्टोर किया जाता है वहां अंधेरा रखा जाता है, और ऑक्सीजन ना रहे इसके लिए क्या किया जाता है कि क्लोरोफॉर्म को जिस कंटेनर में भी भरेंगे उसको पूरा ऊपर तक फिल कर देंगे। ऊपर तक फिल कर देंगे तो कंटेनर में कहीं जगह ही नहीं बचेगी, और ऊपर से बंद कर देंगे। ठीक है, तो वापस रिपीट करते, देखो CHCl3 क्लोरोफॉर्म जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, 2CaOCl2 और 2HCl बनेगा। अब ये कैसे बनेगा, देखो यहाँ CHCl3 है, यहाँ क्लोरोफॉर्म में 2 मॉलिक्यूल ले रखे हैं। तो 2 मॉलिक्यूल में देखो, हर मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन निकल जाएंगे, और ये ऑक्सीजन उसकी जगह आ जाएगा। तो देखो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो एक H कम हो गया, एक क्लोरीन निकलेगा, Cl3 की जगह क्या हो जाएगा, Cl2। तो पीछे क्या बचा, CCl2, और एक ऑक्सीजन आ गया तो पूरा क्या हो गया, COCl2। ठीक है, बैलेंस करने के लिए अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये फॉस्जीन बन जाएगी जो कि टॉक्सिक है। अब मान लो अपन को पता चल गया कि भाई इसमें थोड़ी बहुत फॉस्जीन है और अपन उसको हटाना चाहते हैं, मतलब अपन चाहते हैं कि फॉस्जीन जो टॉक्सिक है वो किसी नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ऊपर से क्या करते हैं, थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल मिला देते हैं। अब ये इथाइल अल्कोहल क्या करेगा, इस फॉस्जीन के साथ रिएक्ट करेगा। देखो COCl2 था तो ये C डबल बॉन्ड O Cl2 लगा दिया। इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, 2 बार ले लेते हैं C2H5OH, ये 2H और 2Cl, ये क्या बना देंगे 2HCl, और बाकी वाले आपस में जुड़ जाएंगे और ये कंपाउंड बन जाएगा। ये जो होता है ये नॉन टॉक्सिक होता है। तो अपन अगर इससे अपन वो जो फॉस्जीन बनी है उसका टॉक्सिक को किसी नॉन टॉक्सिक फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। वापस रिपीट करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को अपन ओपन छोड़ दें, लाइट की प्रेजेंस में वो रिएक्ट करेगी और फॉस्जीन बना देगी। फॉस्जीन प्रिपरेशन को कैसे रोका जा सकता है, तो कैसे रोका जा सकता है, उसको अपन को क्या करना है, अंधेरे में स्टोर करना है, किसको, क्लोरोफॉर्म को, और जिस कंटेनर में भी फिल कर रहे हैं वहां पे ऊपर तक फिल कर देना। अगर फॉस्जीन बन जाए तो उसे नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसमें 1% इथाइल अल्कोहल मिलाकर। ठीक है, क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन कैसे बनती है, इसकी रिएक्शन भी पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते देखो, नेक्स्ट है रिडक्शन। तो CHCl3 अगर इसकी ZnHCl की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाते हैं तो सिर्फ एक स्टेप का रिडक्शन होता है, एक जो क्लोरीन है वो HCl के फॉर्म में निकल जाएगा और CH2Cl2 बन जाएगी। लेकिन यही अगर ZnH2O के फॉर्म में रिएक्शन करवाई जाए तो कंप्लीट रिडक्शन होगा, और 3 Cl थे, तीनों के तीनों Cl HCl के फॉर्म में निकल जाएंगे और 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे और वापस क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए इसकी प्रेजेंस याद रखें। Zn प्लस HCl की प्रेजेंस में सिर्फ एक स्टेप होता है रिडक्शन का, और Zn प्लस H2 की प्रेजेंस में कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसीटोन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस वाली रिएक्शन से क्लोरीटोन बनता है। क्या बनता है, क्लोरीटोन। और क्लोरीटोन एक हिप्नोटिक सब्सटेंस है जिससे नींद आ सकती है। देखो एग्जाम में ऐसे सब्सटेंस की डायरेक्ट रिएक्शन पूछी जा सकती है कि क्लोरीटोन बनाने की रिएक्शन लिखो, तो कैसे करेंगे, एसीटोन की रिएक्शन अपन को किसके साथ करानी है, CHCl3 के साथ। एकदम सिंपल सी है, देखो CHCl3 का H जो है वो ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो तो OH बन गया। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और पीछे वाला CCl3 यहाँ जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है, वापस रिपीट करता हूं, देखो ये H जो था OH के साथ O के साथ जोड़ दिया, OH बन गया। तो अब ये डबल बॉन्ड नहीं रहा, सिंगल बॉन्ड रहा, तो इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली, पीछे क्या बचा CCl3, वो जुड़ जाएगा।
तो एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म मिलकर क्या बनता है, क्लोरीटोन, और जो कि क्या है, एक हिप्नोटिक सब्सटेंस है। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस। अपन बार बार कर चुके हैं ये कि एक्वस KOH की प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो जो Cl जो होगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, OH से। तो देखो यहाँ 3 Cl थे तो 3 KOH ले लिए, 3 KCl निकल गया और उसकी जगह 3 OH आ गए। अपन ने ये भी देखा था जैम डाई हैलाइड में कि एक ही कार्बन पे 2 OH लगे होते हैं, वो अनस्टेबल होता है, उसमें से H2O निकल जाता है। ठीक ऐसे कैसे यहाँ पे तो एक कार्बन पे 3 OH लगे हुए, तो यहां से भी H2O निकल जाएगा। तो पीछे क्या बच जाएगा, HCOOH, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। तो हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं एक्वस KOH की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रेशन। नाइट्रेशन बोले तो HNO3 के साथ रिएक्शन करवानी, तो ये CHCl3 और HNO3 को क्या लिख सकते हैं, HNO2, और ये HNO3 हो रहा है ना, तो OHNO2 लिखा हो, इसका OH और इसका H रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H2O। पीछे क्या बचेगा, CCl3NO2, जिसे कहते हैं क्लोरोपिक्रीन, और इसे वॉर गैस या इंसेक्टिसाइड की तरह यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछ सकते हैं। जैसे क्लोरीटॉन बनाने की रिएक्शन लिखो, वैसे वैसे क्लोरोपिक्रीन बनाने की रिएक्शन लिखो, तो ये क्लोरोपिक्रीन, या क्लोरोफॉर्म को क्लोरोपिक्रीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर वॉर गैस क्या होती है उसका फॉर्मूला लिखो, उसका प्रिपरेशन रिएक्शन लिखो, तो ये वाला। नेक्स्ट है क्लोरीनेशन। ये अपन पहले भी कर चुके हैं। अपन ने CH4 को पहले CH3Cl में कन्वर्ट किया था, फिर CH2Cl में, Cl2 में, फिर CHCl3 में, और अगर मैं उस CHCl3 को और क्लोरीन से रिएक्ट करूं तो ये लास्ट हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, CCl4 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर। सिल्वर पाउडर के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या करता है, सिल्वर जो होता है सारे क्लोरीन निकाल देता है, तो 3 क्लोरीन थे, तीनों निकल जाएंगे। पीछे क्या बचेगा, CH, और इसमें कार्बन की 3 वैलेंसी बाकी है। ऐसे कैसे, दूसरा जो क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल हो उसके भी सारे Cl निकल जाएंगे, उसके भी CH, तो वो CH और CH आपस में जुड़ के क्या बनाएगा, इथाइन। इसका मतलब जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर सॉल्ट के साथ करवाई जाती है तो इथाइन बनता है। मैं एक रिएक्शन यही क्लियर कर देता हूं कि अगर यहाँ CHI3 होता, बोले तो आयोडोफॉर्म होता, तो अभी 6Ag के साथ रिएक्शन कराते तो 6AgI बन जाता, उसमें भी इथाइन ही बनता। देखो जैसे क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन है ठीक वैसे वैसे किसकी होगी, आयोडोफॉर्म की रिएक्शन होगी। ठीक है, जहां Cl लगा वहां I लगा देंगे। नेक्स्ट है एडिशन विथ एल्कीन। एल्कीन के ऊपर जोड़ना है, तो ये एल्कीन ले लिया और इसकी रिएक्शन करा दी CHCl3 से, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। तो देखो CCl3 जो होता है वो नेगेटिव पोर्शन होता है, और उसको कहां जाके जुड़ना चाहिए, उस कार्बन पे जाके जुड़ना चाहिए जहां हाइड्रोजन कम है। ये मार्कोनिकॉफ कहता है, लेकिन यहां एडिशन होगा एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से। तो ये CCl3 इस वाले कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, बोले तो CH2 पे, तो CH2 पे जुड़ गया CCl3, और इस दूसरे वाले CH पे H जुड़ जाएगा। इसमें 2 पोर्शन है, एक H और एक CCl3। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करा रहे हैं CCl3 इस कार्बन पे और H इस कार्बन पे। क्या बन गया, 1,1,1 ट्राइक्लोरोपेंटेन। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन पीछे की रिएक्शन भी करते हैं। नेक्स्ट है हॉफमैन कार्ब एमाइल रिएक्शन। देखो आपके एक चैप्टर है जिसमें ऐसे फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन है, उसमें आपके एमीन भी है, वहां पे रिएक्शन वापस भी आएगी। तो देखो एमीन जो होते हैं वो 3 तरह के होंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो 1 डिग्री के आइडेंटिफिकेशन के लिए एक रिएक्शन यूज की जाती है जो कि क्या कहलाती है, हॉफमैन कार्ब एमाइल रिएक्शन। इसे आइसोसाइनाइड रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जो प्राइमरी एमीन है उसको क्लोरोफॉर्म और 3KOH के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, तो क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। यही वजह से आइसोसाइनाइड रिएक्शन कहते हैं। और इस आइसोसाइनाइड वाले ये कंपाउंड को कार्ब एमाइल भी कहते हैं, इसलिए इसे कार्ब एमाइल रिएक्शन भी कहते हैं। और क्योंकि इससे पता करते हैं कि ये 1 डिग्री है या नहीं है, इसलिए इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो होगा क्या, या 1 डिग्री एमीन होगा और ये क्लोरोफॉर्म और ये 3KOH। तो देखो 3K और Cl, 3KCl बना देंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोजन इधर के, 1 हाइड्रोजन इधर का और OH। ठीक है, ये कितने हो गए, देखो 3 हाइड्रोजन और 3 OH, 3 H2O बना लिए। पीछे क्या बचा, यहाँ CH3N और ये CH3NC, बोले तो आइसोसाइनाइड बन गया। इस मिथाइल की जगह अपन बेंजीन रिंग भी ले सकते हैं, सेम का सेम फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। जहां CH3 है वहां C6H5 बेंजीन रिंग आ जाएगी। ठीक है, और इस रिएक्शन को अगर ये 1 डिग्री एमीन नहीं है तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं। तो 2 डिग्री होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, 3 डिग्री होगा तो अभी रिएक्शन नहीं होगी, और 1 डिग्री होगा तो ये रिएक्शन हो जाएगी।
तो ये रिएक्शन अपने दो चीजों के फॉर्म में इंपॉर्टेंट है। एक तो 1 डिग्री के आइडेंटिफिकेशन में काम आ रही है, क्लोरोफॉर्म वाले चैप्टर में भी दे रखी है ये, और फिर आगे अपन जब आइसोसाइनाइड बनाएंगे तो उसके प्रिपरेशन रिएक्शन भी हो सकती है। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, KOH जो होगा वो K प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये OH माइनस जो है वो क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करेगा और इसका जो H है उसको अपनी तरफ ले लेगा, और H को किस फॉर्म में लेगा, H प्लस के फॉर्म में। इसका मतलब H कार्बन के साथ जो बॉन्ड है, H और कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा, और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, बदले तो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के फिर चला जाएगा। तो H और OH तो क्या बन गया, H2O, और यहाँ पे वो 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस का चार्ज। ठीक है, अब ये CCl3 ये 2 और ये ऊपर माइनस, K प्लस इससे रिएक्ट करेगा और यहां से एक Cl माइनस लेके निकल जाएगा, Cl माइनस लेके निकल जाएगा, KCl बच जाएगा, KCl बन जाएगा। पीछे क्या बचेगा, CCl2 और 2 डॉट। ये अपना बन गया कार्बीन। ये भी एक इंटरमीडिएट होता है, एक होता है कार्ब कैटायन, एक होता है कार्ब एनायन, और एक होता है फ्री रेडिकल, और एक ये कार्बीन भी एक क्या इंटरमीडिएट है। अब ये कार्बीन जो है, एक कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहां देखो 2 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है तो 4 इलेक्ट्रॉन तो यहां हो जाएंगे, 2 खुद के, 2 क्लोरीन के 4, और 2 ये 6, तो 8 तो है नहीं। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, बोले तो ये कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और ये एमीन के साथ रिएक्शन करेगा। क्यों, क्योंकि एमीन में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर होता है, और लॉन पेयर वाले क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बन गया, इसमें इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन लिया इसके ऊपर माइनस चार्ज। फिर ये वाला जो कंपाउंड है ये 2KOH से रिएक्शन करता है, तो देखो 2K इन दोनों Cl को निकाल देगा 2KCl के फॉर्म में, और ये 2OH के साथ 2H2O बना लेंगे। पीछे क्या बचेगा, RNC, ये RNC। अब मेरी बात ध्यान सुनना, यहां H निकला तो उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन जाएगा, और यहां से H निकला उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो 2 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन को डोनेट कर देगा। ठीक है, अपने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा, तो क्या बन गया, RNC, एल्काइल आइसोसाइनाइड बन गया। ठीक है, नेक्स्ट अपने रिएक्शन है राइमर टीमान रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन और ये भी आपके बार बार आएगी। देखो राइमर टीमान बेसिकली फिनॉल की रिएक्शन है, जिसमें एक 2 तरह की रिएक्शन होती है, जिसमें फिनॉल पे उसके पास में ये जो ऑर्थो पोजीशन कहलाती है, आपको पता होगा OH के जस्ट या कोई भी फिनॉल पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ उसके आजू बाजू वाली जो पोजीशन होती है उसे ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। तो फिनॉल पे CHO लगता है, क्या लगता है, CHO, तब तो इसे कहते हैं सैलिसैल्डिहाइड बनना, या फिर इस फिनॉल पे COOH लग जाए तो जिसे कहेंगे सैलिसिलिक एसिड बनना। ये दोनों ही रिएक्शन किसमें आती है, राइमर टीमान में। यहां पे अपन फिनॉल से क्या बना रहे हैं, सैलिसैल्डिहाइड। अब यहां पे इस टॉपिक में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां फिनॉल से क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करता है तब सैलिसैल्डिहाइड बनता है, और अपन क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन ही कर रहे हैं। देखो ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन अपन को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करवानी। तो देखो 3K और 3Cl क्या बना लेंगे, 3KCl, ये तो निकल गया 3KCl, 3Cl, Cl3 भी निकल गया, 3K भी निकल गया। अब देखो पीछे क्या क्या बचे, यहां बचा CH, यहां बचा 3OH, और ये CH जिस कार्बन पे भी जाके जुड़ेंगे वहां एक हाइड्रोजन वहां पे और है। तो देखो 3OH, 1OH, 2OH और ये 3OH, ये देखो वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। एक हाइड्रोजन और ले लूं तो एक और वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, पीछे बच जाएगा एक ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन और ये CH क्या बन जाएगा, CHO, वो यहां लग जाएगा। ठीक है, और जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और चाहिए था, कहां से आया, बेंजीन के हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है। वापस रिपीट करता हूं, ये फिनॉल था, इस फिनॉल के हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, एक वो हाइड्रोजन याद रखना। यहां CHCl3 था, 3KOH था, तो 3K और 3Cl क्या बन गया, 3KCl। पीछे 3OH, ये लिख दिया अपन ने 3OH, और एक ये जिस कार्बन पे जाके जुड़ेगा वहां का हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन। इससे अपन ने 2 H2O के मॉलिक्यूल बना दिए, एक ऑक्सीजन और CH क्या बन गया, CHO। ठीक है, ये अपने बन गया सैलिसैल्डिहाइड। तो फिनॉल पे अगर CHO जुड़ जाए तो उसे सैलिसैल्डिहाइड कहते हैं, और फिनॉल पे COOH जुड़ जाए तो उसे अपन सैलिसिलिक एसिड कहेंगे। वो भी अपने अभी आएगी रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं अपन को आयोडोफॉर्म। देखो अब कोई रिएक्शन नहीं है, आयोडोफॉर्म ठीक वैसे के वैसे ही बनेगा जैसे क्लोरोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन जो करवाई थी आप, वो यहां पर वापस आप नोट करेंगे,
और जहां अपन ने X2 लिखा था वहां I2 लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म बन जाएगा। एक बार इथाइल अल्कोहल से लिखना और एक बार एसीटोन से लिखना। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, ये येलो कलर का सॉलिड कंपाउंड है, यही अपने काम की चीज है। केमिकल प्रॉपर्टी तो देखो सारी रिएक्शन ने अपने कर रखी है, इसलिए अपन डायरेक्ट लिख देते हैं। आयोडोफॉर्म, अगर मैं उसका रिडक्शन कर रहा हूं तो एक आयोडीन और एक HI के फॉर्म में निकल जाएंगे और एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो CH2I2 बन जाएगा। ये रिएक्शन भी पीछे आ रखी है। अभी क्लोरोफॉर्म की सारी रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म की जब एल्कोहलिक क्योंच के साथ कराई थी तो फॉर्मिक एसिड बना था। अब देखना कैसे बना, ठीक वैसे वैसे आयोडोफॉर्म भी देगा। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब RNH2 और KOH के साथ करवाई थी, ये देखो ये रही, तो क्या बना था, मिथाइल आइसोसाइनाइड या एल्काइल आइसोसाइनाइड, तो यहाँ पे भी एल्काइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब Ag के साथ करवाई थी तो क्या बना था, एल्काइन बना था, तो यहाँ आयोडोफॉर्म भी Ag के साथ रिएक्शन करके एल्काइन ही बनाएगा। सेम रिएक्शन, और ये सारी रिएक्शन आप पीछे दे रखी है, तो आप जहां जहां वहां क्लोरोफॉर्म में Cl है वहां पे आई लगा के रिएक्शन वापस लिखना भी चाहे तो लिख सकते हैं। एक रिएक्शन अलग है, वो है प्योर क्लोरोफॉर्म AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं देता, लेकिन प्योर आयोडोफॉर्म जो होगा वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgI बनाएगा, जो कि येलो पीपीटी देगा। व्हाइट पीपीटी बनती है क्लोरोफॉर्म में, लेकिन वो कौन देता है, इम्प्योर क्लोरोफॉर्म, उसमें HCl रिएक्शन करता, ना कि क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करता है। लेकिन प्योर आयोडोफॉर्म AgNO3 के साथ रिएक्शन करके येलो कलर की पीपीटी बनाता है। और एक रिएक्शन जो अलग है वो आयोडोफॉर्म को गर्म करने पर उसमें वायलेट कलर की वेपर निकलती है आयोडीन की, ठीक है। इस तरीके से अपना आयोडोफॉर्म भी पूरा हो जाता है। एक लास्ट बचा है अपने कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके बाद अपने मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव और टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव सारे पूरे हो जाएंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन वो लास्ट वो भी कर लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं CCl4। तो देखो क्या है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका क्या हो जाएगा कॉमन नेम, या टेट्राक्लोरोमीथेन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन से। तो ये अपन कर चुके हैं, क्लोरीनेशन करवा दो किसका, क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, इसकी Cl2 से रिएक्शन कराएंगे, ये H Cl के साथ HCl के फॉर्म में निकल जाएगा, CCl4 बन जाएगा। या फिर एक रिएक्शन है क्लोरीनेशन करा दो कार्बन डाइसल्फाइड का, तो देखो CH2 3Cl2 से रिएक्शन करेगा तो H2Cl2 के साथ H2Cl2 के फॉर्म में निकल जाएगा। पीछे देखो 3Cl2 बोले तो कितने टोटल 6 क्लोरीन, उसमें से 2 तो निकल गए, पीछे 4 बची, 4 इधर आके लग जाएगी CCl4। ये जो है H2Cl2 ये भी इस कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करके CCl4 और 6 सल्फर बना देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टी देखो एकदम सिंपल सी है, कलरलेस है, स्वीट स्मेल होती है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, ऑर्गेनिक चीजों में ये घुल जाता है, ऑर्गेनिक चीजों को घोल भी लेता है, इसलिए इसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज भी करते हैं। एक जो मेन क्वेश्चन है वो है कि इसका कमर्शियल नेम पायरीन है और उस फॉर्म में इसको फायर एक्सटिंग्विशर सब्सटेंस के फॉर्म में सेल किया जाता है। ये जो होता है नॉन फ्लेमेबल है, आग नहीं पकड़ता, और नॉन एक्सप्लोजिव भी है, और इसी वजह से इसे फायर एक्सटिंग्विशर सब्सटेंस के फॉर्म में बेचा जाता है। और किस नेम के अंडर में, पायरीन के नाम में, ठीक है। तो पायरीन बेसिकली और कुछ नहीं है, कमर्शियल नेम है CCl4 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन लगभग वही है। सबसे पहले KOH की, तो देखो KOH की रिएक्शन CCl4 4KOH के साथ रिएक्शन करके 4KCl 2H2O और CO2 बनाता है। अब इसको समझने के लिए अपन ऐसे समझ सकते हैं, ये C था, ये 4Cl, 4KOH, ये 4KOH लिख दिए, तो देखो KCl 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 4 KCl ये आगे, और 4 OH लग जाएंगे। अब इस 4 OH में जो है ध्यान से देखना, ये अपने क्या हो गया, H2O का एक मॉलिक्यूल और ये H2O का दूसरा मॉलिक्यूल, 2 H2O के मॉलिक्यूल निकल गए, पीछे क्या बचा, COO इसलिए अपन ऐसे लिख दिया CCl4 4KOH के साथ रिएक्शन करके 4KCl 2H2O और CO2 बना। राइमर-टिमान रिएक्शन, अगर राइमर-टिमान रिएक्शन में यहाँ CHCl3 लेते हैं तो यहाँ CHO लगता है, CCl4 लेने पे यहाँ COOH लग जाएगा, तो ये सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर CHCl3 होता तो 3KOH लेना था, नहीं तो यहाँ पे क्या लेना है 4KOH, क्योंकि यहाँ 4 क्लोरीन के मॉलिक्यूल है तो 4KOH लेना पड़ेगा। आगे बढ़ता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रियोन। आपको अगर याद है, मुश्किल लगती है, लेकिन 10th में अपने जो फ्रियोन टॉपिक था वहां फ्रियोन के प्रिपरेशन की एक ही रिएक्शन थी, वो ये थी कि CCl4 को 2HF के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो देखो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन 2HCl के फॉर्म में निकल जाएंगे, और जो 2 क्लोरीन यहाँ कम हुए उसकी जगह 2 F आ जाएंगे, तो CCl2F2,
और क्या बन गया, फ्रियोन। फ्रियोन क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ क्लोरीन और फ्लोरीन होना जरूरी है, हाइड्रोजन हो भी सकता है नहीं भी, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, देखो CCl4 की रिएक्शन करानी है 2H2O के साथ। बेसिकली ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करता, वो भी बहुत हाई टेम्परेचर पे 775 केल्विन पे। तो देखो 2 हाइड्रोजन और Cl 2HCl बन जाएंगे, पीछे यहां क्या बचा, C और Cl2 और ये O, तो COCl2, ठीक है, फॉस्जीन बन जाएगी, वही फॉस्जीन, वो टॉक्सिक गैस जो क्लोरोफॉर्म में भी बनी थी। और लास्ट रिएक्शन है रिडक्शन। CCl4 का अपन रिडक्शन देख चुके हैं, Fe प्लस H2O की प्रेजेंस में पार्शियल रिडक्शन हुआ था क्लोरोफॉर्म के अंदर, ठीक है। इस तरीके से अपन ने मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिए। अब इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक बाकी है, वो है हेलो एरिन, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।